हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हो सकता है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाएं। जो भी आपके टर्म 1 के एग्जाम होंगे स्कूल में आपके, उसमें चांसेस है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में से भी कोई क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन defining the comparative relationship between asset and liability of any person, institution or business concerned is called। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, बुक कीपिंग और नन ऑफ दिस। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस में डिफाइन होता है, ये हमारा डिफाइन होता है इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसके आगे भी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन दी एसेट एंड लायबिलिटी, तो इसमें एक तरह से आपको रिलेशनशिप भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हमारे को किसमें देखने को मिलता है, ये हमें अकाउंटिंग इक्वेशन से पता चलता है। तो इसका ऑप्शन है बी, अकाउंटिंग इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लायबिलिटी एंड एसेट अमाउंट टू ₹50,000 एंड ₹7,800 रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस अमाउंट शैल रिप्रेजेंट। ऑप्शन हमें गिवन है क्रेडिटर, डिबेंचर, प्रॉफिट और कैपिटल। हमें लायबिलिटी का अमाउंट बता रखा है 50,000 है, एसेट हमें बता रखा है 7,800 है। अब जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, क्या वो क्रेडिटर होंगे, डिबेंचर होंगे, प्रॉफिट होगा कि कैपिटल होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप बता देंगे, इसका आंसर है कैपिटल, वो हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज। ऑप्शन गिवन है वाउचर, प्रॉफिट, ऑर्डर फॉर्म और क्विटेशन लिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है वाउचर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड एज पर अमेरिकन ब्रीफ अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स। तो अमेरिकन ब्रीफ के हिसाब से, बिलीफ के हिसाब से अकाउंट्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता, यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 5 और 4। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 5। हालांकि जो मैंने आपको जर्नल एंट्री कराई है वो मैंने आपको इसी रूल के बेस पे कराई है, क्योंकि अमेरिकन रूल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करना बहुत ही सिंपल होता है। हालांकि आप रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इनका यूज करके भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो आसान तरीका था मैंने आपको वही समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए पहला फॉर्मूला है लायबिलिटी प्लस एसेट इक्वल में कैपिटल, सेकंड है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल में कैपिटल, थर्ड है लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल में एसेट, और फोर्थ है एसेट माइनस कैपिटल इक्वल में लायबिलिटी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो कौन सी है, वो है लायबिलिटी प्लस एसेट इक्वल में कैपिटल। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट हाउ मेनी अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन मिनिमम कितने अकाउंट को अफेक्ट करती है तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, टू और मोर और ऑल दी ऑप्शन। तो हर ट्रांजैक्शन टू और मोर अफेक्ट, या तो टू अकाउंट पे अफेक्ट करेगी या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसेट इफ लायबिलिटी इज 5,000 एंड कैपिटल इज 1,000। लायबिलिटी अगर 5,000 रुपये है, कैपिटल 1,000 रुपये, तो एसेट कितने होंगे। फॉर्मूला पता है आपको, एसेट इक्वल में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारा राइट आंसर है 6,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैपिटल इंक्रीज इफ डैश इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज कब होती है, जब क्या इंक्रीज हो जाए, जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए तो कैपिटल भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज ही होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कराया था उसमें बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कैपिटल ऑफ बिजनेस डिक्रीज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन। कैपिटल कब डिक्रीज होती है, जब क्या इंक्रीज हो जाता है, जब हमारी ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है ना, तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ओनर इन्वेस्ट कैश इन द बिजनेस देन एसेट विल। जब ओनर कैश को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो एसेट क्या होते हैं, तो एसेट क्या होते हैं, एसेट हमारे इंक्रीज होते हैं। जब ओनर ने इन्वेस्ट कर दिया कैश बिजनेस में तो हमारे एसेट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज देन एसेट विल बी। अब ओनर ने कैश विड्रॉ करा अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, तो एसेट क्या होंगे, तो एसेट डिक्रीज होंगे। इसका करेक्ट आंसर डिक्रीज है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, लायबिलिटी एंड एसेट अमाउंट टू ₹50,000 एंड 7,800 रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस अमाउंट शैल रिप्रेजेंट। तो डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, डिफरेंस अमाउंट हमारा कैपिटल होगा। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इससे पहला क्वेश्चन भी हमने कराया वो भी सेम ही था। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ एसेट इज इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटी, ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल, जो सम होता है एसेट का वो लायबिलिटी के
लायबिलिटी के इक्वल ही होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल ही होता है, तो वहाँ पे ट्रू करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट ओनर अकाउंट इन बिजनेस। कैपिटल अकाउंट को ओनर अकाउंट कहते हैं, ट्रू फॉल्स? तो यस बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट को आप ओनर अकाउंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ। अकाउंटिंग इक्वेशन किसका बेस है? सिंगल एंट्री सिस्टम, डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम और कॉस्टिंग मेजरमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है नेट इनकम इक्वल में इनकम माइनस, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा इनकम माइनस एक्सपेंस, तो हमें नेट इनकम पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑन 1 जनवरी 2009 द एंटायर बैलेंस शीट शो टोटल एसेट ऑफ 850, टोटल लायबिलिटी ऑफ 250। फाइंड दी ओनर इक्विटी, मतलब कि आपको कैपिटल पता करनी है, तो कैपिटल क्या होगी, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 600 रुपीज हमारी कैपिटल होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओनर इक्विटी ऑफ अ बिजनेस इज 70,000 एंड लायबिलिटी आर ऑफ रुपीज 40,000, टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस विल बी। अगर कैपिटल 70,000 है और लायबिलिटी 40,000 है तो हमारा एसेट कितना होगा? फॉर्मूला पता है तो बता देंगे कि एसेट हमारा 1,10,000 रुपीज होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।